हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे कि जो फ्रेंड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो एज ए फ्रेंड वो हमारी क्या क्या हेल्प करते हैं, क्या क्या हमारे काम में आते हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो देखो, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, इसके बारे में अपन ने स्टडी कर लिया था। उसके बाद कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का कमर्शियल यूज़ है उसके बारे में अपन ने स्टडी कर लिया था। उसके बाद में जो मेडिसिनल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में, उसके बारे में अपन ने स्टडी किया था। ठीक है। उसके बाद वैक्सीन का आया था, शायद वैक्सीन है, उसके बारे में स्टडी किया था। अब आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब ये मिट्टी की फर्टिलिटी है वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं, किस तरीके से बढ़ाते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी। क्या हुआ इसको? ठीक है। देखो, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, डायग्राम देखो 2.7 ये वाले। ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में एबल समर्थ होते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करने में समर्थ होते हैं कौन? कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और इसकी जो फर्टिलिटी है वो उसको बढ़ाती है। ठीक है। फिर है दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद है, ये तो हो गए नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले। अब नेक्स्ट है अपना क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं देखो। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो और जो पहेली हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जो उनका स्कूल का गार्डनर है, मेकिंग मैन्योर, उसको उन्होंने क्या करते देखा? खाद बनाते हुए ऑब्ज़र्व किया था। ठीक है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल कर के और जो प्लांट्स के वेस्ट हैं उनको कलेक्ट किया। वेजिटेबल्स, प्लांट्स के जो वेस्ट हैं उनको, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स, जो उनके आसपास घर थे, गार्डन थे, उनमें से उन्होंने जो वेस्ट प्लांट हैं उनको, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, उन सभी को कलेक्ट किया। दे पुट देम इन ए पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। दे पुट देम इन ए पिट। पिट क्या होता है? गड्ढा। तो उन्होंने इसको किस में रखा? एक गड्ढे में। मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल मीन्स वो गड्ढा किस लिए बनाया उन्होंने? वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ये जो वेस्ट इन्होंने इकट्ठा किया था इसको डिस्पोज करने के लिए उन्होंने एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में ये सारा डाला। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ समय बाद ये किस में चेंज हो गए? ये डिकम्पोज हो गए और किस में चेंज हो गए? मैन्योर में, मीन्स खाद में। ये खाद में कन्वर्ट हो गए। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। बूझो और जो पहेली है उन्हें वांटेड टू नो, जानना चाहते थे, हाउ दिस कुड हैपन, ये कैसे हुआ। ठीक है। उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। देखो, टेक 2 पॉट्स, 2
पॉट लेते हैं एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, और हर पॉट को आधा मिट्टी से भर देते हैं। मार्क देम ए एंड बी, उसके बाद उनको मार्क कर देंगे ए एंड बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। तो जो पॉट ए है उसके अंदर क्या डालेंगे, प्लांट वेस्ट, प्लांट्स का जो वेस्ट होता है वो तो डाल देंगे ए के अंदर, ठीक है, और बी के अंदर पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बॉटल, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़, ये बी वाले में डाल देंगे, ठीक है। पुट द पॉट्स असाइड, उनको एक साइड में रख देंगे। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, 3-4 वीक्स मीन्स मिनिमम 1 मंथ मान लो, उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व करें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स, ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको जो दोनों पॉट हैं उनकी जो कंटेंट्स हैं इनमें कोई डिफरेंस दिखाई देता है। इफ़ सो, यदि ऐसा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डीकम्पोज्ड, आप क्या पाओगे, दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, वो पॉट ए के अंदर जो प्लांट वेस्ट है, पॉट ए में अपन ने क्या डाला था, प्लांट वेस्ट डाला था ना, तो प्लांट ए जो दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डीकम्पोज्ड, वो क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया। हाउ कुड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो प्लांट वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के एक्शन से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस, द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और जो न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज़ किए जाते हैं, जो रिलीज़ होते हैं इन द इस प्रोसेस में, वो प्लांट्स के द्वारा दोबारा से यूज़ कर लिए जाते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। आपने नोटिस किया कि क्या आपने नोटिस किया कि पॉट बी में जो पॉलीथीन बैग्स थे, एम्प्टी ग्लासेस थे, बॉटल्स और जो ब्रोकन टॉयज़ अपन ने डाले थे, डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, माइक्रोब्स हैं वो उन पे काम नहीं कर सकते, कुड नॉट एक्ट, उन पे कोई एक्शन कर नहीं सकते एक्ट भी, एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और ना ही उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप लोग प्राय देखते हो लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो किसकी फॉर्म में, डिकेइंग प्लांट्स, और कुछ टाइम डेड एनिमल्स जो हैं ग्राउंड पे वो मिलते हैं आपको। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, और आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वो डिसअपियर मीन्स गायब हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको सिंपल सब्सटेंस में डीकम्पोज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स, ये जो सब्सटेंस हैं दोबारा से दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं, एंड एनिमल्स उनके द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस, जो हानिकारक और स्मेली सब्सटेंस होते हैं उनके डिग्रेडेशन के लिए, उनके डीकम्पोजिशन के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, एंड और ये इस तरीके से एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। तो अपन ने इसमें पढ़ा अभी कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, जो माइक्रोब्स मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, वो तो अपन ने पढ़ा। एक तो कि मिट्टी की फर्टिलिटी है वो कैसे बढ़ाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नाइट्रोजन का ये जो है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और
ये जो माइक्रोब हैं इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है। और बैक्टीरिया, ये जो है माइक्रोब्स जो हैं ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो अपन ने भी देखा कि इसके लिए एक अपन ने एक्टिविटी भी की है कि पोर्ट ए है, 2 पोर्ट लिए हैं अपन ने, और उस एक पोर्ट के तो अंदर अपन ने क्या डाला है, जो प्लांट वेस्ट है उसको डाला है। और पोर्ट बी के अंदर जो एम्प्टी ग्लासेस, जो ग्लास बॉटल हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ हैं, वो सारे डाले हैं। लगभग 1 महीने बाद अपन उनको देखते हैं तो जो प्लांट वेस्ट है वो तो डिकम्पोज हो जाता है। और क्योंकि जो प्लांट वेस्ट है वो किस में चेंज हो गया है, मैन्योर में चेंज हो गया है। और जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। और पोर्ट बी के अंदर जो एम्प्टी ग्लास बॉटल्स वगैरह हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो यूँ की यूँ पड़ी रहती हैं और ना ही उनकी कोई मैन्योर बनती है। तो इस तरह, और वैसे भी अपन देखते हैं अपने सराउंडिंग में भी जो डेड और डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पड़े रहते हैं, थोड़े दिन बाद वो अपने आप गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मैन्योर बन जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनका डिकम्पोजिशन कर दिया जाता है, जो कि उनको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाता है। और ये जो सिंपल सब्सटेंस है दोबारा से इनको प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। और मतलब इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मीन्स एक तो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ मैन्योर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं। और अभी तक अपन ने इनको फ्रेंड्स के तौर पे पढ़ा है। अब इनको ये हार्मफुल कैसे होते हैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि ये किस तरीके से हम लोगों को हानि पहुंचाते हैं और क्या क्या हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।